गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक चिकित्सा आपातकाल है जिसमें आपके शरीर के किसी खास हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उस क्षेत्र के ऊतक मर जाते हैं। हालांकि गैंग्रीन आपके शरीर के किसी भी ऊतक को प्रभावित कर सकता है, लेकिन गैंग्रीन आमतौर पर आपकी उंगलियों, पैर की उंगलियों, हाथों या पैरों में शुरू होता है। अगर तुरंत उपचार न किया जाए तो गैंग्रीन जानलेवा हो सकता है। गैंग्रीन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? गैंग्रीन के कई अलग अलग प्रकार हैं और प्रत्येक के अलग अलग कारण होते हैं। गैंग्रीन का प्रकार: सूखा गैंग्रीन कारण रक्त प्रवाह में बाधा या रुकावट, अक्सर परिसंचरण समस्याओं के कारण होती है। आपको क्या पता होना चाहिए? परिधीय या धमनी रोग और एथेरोस्क्लेरोसिस इसके प्रमुख कारण हैं। गीला गैंग्रीन कारण जीवाणु संक्रमण के साथ साथ रक्त प्रवाह बाधित होना। आपको क्या पता होना चाहिए? आपकी त्वचा पर मवाद गीला कारक छोड़ने वाले छाले विकसित होते हैं। यह अन्य ऊतकों में तेजी से फैलता है। गैस गैंग्रीन कारण जीवाणु संक्रमण क्लोस्ट्रीडियम। आपको क्या पता होना चाहिए? बैक्टीरिया आपकी मांसपेशियों के ऊतकों में तेजी से बढ़ते हैं, विषाक्त पदार्थ बनाते हैं और आपके ऊतकों में गैस छोड़ते हैं। ये तेजी से फैलता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो 48 घंटों के भीतर मौत हो सकती है। फोनिया गैंग्रीन कारण आपके लिंग, अंडकोश या पेरिनेल, जननांग और गुदा क्षेत्र में संक्रमण। आपको क्या पता होना चाहिए? ये बीमारी जन्म के समय पुरुष के रूप में चिन्हित लोगों में अधिक आम है, लेकिन यह उन लोगों में भी हो सकती है जिन्हें जन्म के समय महिला के रूप में चिन्हित किया गया है। ये बीमारी वयस्कों में अधिक आम है, लेकिन ये शिशुओं और बच्चों में भी हो सकती है। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अरजानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। गैस गैंग्रीन क्या है? गैस गैंग्रीन, जिसे क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी कहा जाता है, एक जीवाणु संक्रमण है जो आपके ऊतकों को नष्ट कर देता है। यह आमतौर पर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, सबसे आमतौर पर सी. पफ्रिंजेंस के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो रक्त कोशिकाओं, रक्तवाहिकाओं और मांसपेशियों के ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। इससे गंभीर छाले, सूजन और त्वचा का रंग खराब हो जाता है। बैक्टीरिया गैस बनाते हैं जो घाव खुलने पर बदबू पैदा करते हैं। विषाक्त पदार्थ व्यापक सूजन का भी कारण बनते हैं। गैस गैंग्रीन के लक्षण शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर यह जानलेवा हो सकता है। गैस गैंग्रीन कितना आम है? गैस गैंग्रीन दुर्लभ है। अमेरिका में हर साल 100,000 लोगों में से एक से भी कम लोगों में इसका निदान होता है। घावों को साफ करने और कीटाणुओं को मारने के आधुनिक तरीकों से पहले अमेरिकी गृह युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदानों में गैस गैंग्रीन आम बात थी। गैस गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस में क्या अंतर है? गैस गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस के लक्षण और कारण समान हैं। वे दोनों ऊतक को नष्ट करते हैं और घातक हो सकते हैं। उनके बीच मुख्य अंतर ऊतक के प्रकार में है जो वे आमतौर पर प्रभावित करते हैं। नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस आपकी त्वचा के नीचे की वसा और आपके शरीर को सहारा देने वाले संयोजी ऊतकों फेसिया को नष्ट कर देता है। गैस गैंग्रीन आपके रक्त कोशिकाओं, रक्तवाहिकाओं और मांसपेशियों के ऊतकों को संक्रमित और नष्ट कर देता है। एक ही बैक्टीरिया दोनों का कारण बन सकता है, लेकिन गैस गैंग्रीन आमतौर पर क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है और नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस आमतौर पर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या स्टैफिलोकोकस आरियस के कारण होता है। फोनिया गैंग्रीन कारण आपके लिंग, अंडकोश या पेरिनेल, जननांग और गुदा क्षेत्र में संक्रमण। आपको क्या पता होना चाहिए? ये बीमारी जन्म के समय पुरुष के रूप में चिन्हित लोगों में अधिक आम है, लेकिन यह उन लोगों में भी हो सकती है जिन्हें जन्म के समय महिला के रूप में चिन्हित किया गया है। ये बीमारी वयस्कों में अधिक आम है, लेकिन ये शिशुओं और बच्चों में भी हो सकती है।
आंतरिक गैंग्रीन कारण आंतरिक अंगों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होना। आपको क्या पता होना चाहिए? प्रभावित अंगों में आपकी आंतें, पित्ताशय या अपेंडिक्स शामिल हो सकते हैं। गीले गैंग्रीन और सूखे गैंग्रीन में क्या अंतर है? गीला गैंग्रीन और सूखा गैंग्रीन दोनों तब होते हैं जब रक्त आपके शरीर के किसी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता है और उस क्षेत्र के ऊतक मरने लगते हैं। लेकिन गीले गैंग्रीन में एक जीवाणु संक्रमण भी शामिल होता है जो जल्दी से आपके स्वस्थ ऊतकों तक फैल सकता है। इससे छाले, तरल पदार्थ का रिसाव और दुर्गंध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गैंग्रीन का खतरा किसे है? जिन लोगों की रक्तवाहिकाओं पर कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां प्रभाव डालती हैं, उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां निम्न हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी धमनियों में प्लाक जमने से रक्त का प्रवाह कठिन हो जाता है। बुर्ज रोग, आपके अंगों में रक्तवाहिकाओं की सूजन के कारण रक्त के थक्के बनते हैं। नतीजतन, कम रक्त प्रवाह हो पाता है। यह आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं। मधुमेह, ये स्थिति आपकी नसों और रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण घाव भी धीरे धीरे भरते हैं। धीरे धीरे भरने वाले घावों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। आपके पैरों में संक्रमण मधुमेह की एक आम जटिलता है। परिधीय धमनी रोग, आपके अंगों में प्लाक का निर्माण आपके पैरों, भुजाओं या हाथों तक पर्याप्त रक्त पहुंचने से रोकता है। पोपलिटल धमनी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, आपकी पिंडली की मांसपेशी आपकी पोपलिटल धमनी को निचोड़ देती है। ये व्यायाम के दौरान आपके निचले पैर में रक्त के प्रवाह को सीमित करता है। रेनॉल्ड सिंड्रोम, ठंडे तापमान से आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों की रक्तवाहिकाएं प्रभावित होती हैं। आपकी रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है। वास्कुलिटिस, आपकी रक्तवाहिकाओं की सूजन रक्त प्रवाह में बाधा डालती है। गंभीर रूप से घायल लोगों को गैंग्रीन का खतरा भी अधिक होता है। ऐसी चोटें निम्न कारणों से हो सकती हैं। कारण: दुर्घटनाएं, शीतदंश, बंदूक की गोली के घाव, गंभीर जलन। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को भी ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारणों में शामिल हैं: शराब उपयोग विकार, 60 वर्ष से अधिक आयु होना, कीमोथेरेपी, HIV, किडनी खराब। लक्षण और कारण। अवलोकन। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक चिकित्सा आपातकाल है जिसमें आपके शरीर के किसी खास हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उस क्षेत्र के ऊतक मर जाते हैं। हालांकि गैंग्रीन आपके शरीर के किसी भी ऊतक को प्रभावित कर सकता है, लेकिन गैंग्रीन आमतौर पर आपकी उंगलियों, पैर की उंगलियों, हाथों या पैरों में शुरू होता है। अगर तुरंत उपचार न किया जाए तो गैंग्रीन जानलेवा हो सकता है। गैंग्रीन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? गैंग्रीन के कई अलग अलग प्रकार हैं और प्रत्येक के अलग अलग कारण होते हैं। गैंग्रीन का प्रकार: सूखा गैंग्रीन कारण रक्त प्रवाह में बाधा या रुकावट, अक्सर परिसंचरण समस्याओं के कारण होती है। आपको क्या पता होना चाहिए? परिधीय धमनी रोग और एथेरोस्क्लेरोसिस इसके प्रमुख कारण हैं। गीला गैंग्रीन कारण जीवाणु संक्रमण के साथ साथ रक्त प्रवाह बाधित होना। आपको क्या पता होना चाहिए? आपकी त्वचा पर मवाद गीला कारक छोड़ने वाले छाले विकसित होते हैं। यह अन्य ऊतकों में तेजी से फैलता है। गैस गैंग्रीन कारण जीवाणु संक्रमण क्लोस्ट्रीडियम। आपको क्या पता होना चाहिए? बैक्टीरिया आपकी मांसपेशियों के ऊतकों में तेजी से बढ़ते हैं, विषाक्त पदार्थ बनाते हैं और आपके ऊतकों में गैस छोड़ते हैं। ये तेजी से फैलता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो 48 घंटों के भीतर मौत हो सकती है। फोनिया गैंग्रीन कारण आपके लिंग, अंडकोश या पेरिनेल, जननांग और गुदा क्षेत्र में संक्रमण। आपको क्या पता होना चाहिए? ये बीमारी जन्म के समय पुरुष के रूप में चिन्हित लोगों में अधिक आम है, लेकिन यह उन लोगों में भी हो सकती है जिन्हें जन्म के समय महिला के रूप में चिन्हित किया गया है। ये बीमारी वयस्कों में अधिक आम है, लेकिन ये शिशुओं और बच्चों में भी हो सकती है। आंतरिक गैंग्रीन कारण आंतरिक अंगों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होना।
आपको क्या पता होना चाहिए? प्रभावित अंगों में आपकी आंतें, पित्ताशय या अपेंडिक्स शामिल हो सकते हैं। गीले गैंग्रीन और सूखे गैंग्रीन में क्या अंतर है? गीला गैंग्रीन और सूखा गैंग्रीन दोनों तब होते हैं जब रक्त आपके शरीर के किसी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता है और उस क्षेत्र के ऊतक मरने लगते हैं। लेकिन गीले गैंग्रीन में एक जीवाणु संक्रमण भी शामिल होता है जो जल्दी से आपके स्वस्थ ऊतकों तक फैल सकता है। इससे छाले, तरल पदार्थ का रिसाव और दुर्गंध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विज्ञापन। क्लीवलैंड क्लिनिक एक गैर लाभकारी शैक्षणिक चिकित्सा केंद्र है। हमारी साइट पर विज्ञापन हमारे मिशन का समर्थन करने में मदद करता है। हम गैर क्लीवलैंड क्लिनिक उत्पादों या सेवाओं का समर्थन नहीं करते हैं। नीति। गैंग्रीन का खतरा किसे है? जिन लोगों की रक्तवाहिकाओं पर कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां प्रभाव डालती हैं, उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां निम्न हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी धमनियों में प्लाक का जमाव रक्त के प्रवाह को कठिन बना देता है। बुर्ज रोग, आपके अंगों में रक्तवाहिकाओं की सूजन के कारण रक्त के थक्के बनते हैं। नतीजतन, कम रक्त प्रवाह हो पाता है। यह आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं। मधुमेह, ये स्थिति आपकी नसों और रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण घाव भी धीरे धीरे भरते हैं। धीरे धीरे भरने वाले घावों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। आपके पैरों में संक्रमण मधुमेह की एक आम जटिलता है। परिधीय धमनी रोग, आपके अंगों में प्लाक का निर्माण आपके पैरों, भुजाओं या हाथों तक पर्याप्त रक्त पहुंचने से रोकता है। पोपलिटल धमनी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, आपकी पिंडली की मांसपेशी आपकी पोपलिटल धमनी को निचोड़ देती है। ये व्यायाम के दौरान आपके निचले पैर में रक्त के प्रवाह को सीमित करता है। रेनॉल्ड सिंड्रोम, ठंडे तापमान से आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है। वास्कुलिटिस, आपकी रक्त वाहिकाओं की सूजन रक्त प्रवाह में बाधा डालती है। गंभीर रूप से घायल लोगों को गैंग्रीन का खतरा भी अधिक होता है। ऐसी चोटें निम्न कारणों से हो सकती हैं। कारण: दुर्घटनाएं, शीतदंश, बंदूक की गोली के घाव, गंभीर जलन। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को भी ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारणों में शामिल हैं: शराब उपयोग विकार, 60 वर्ष से अधिक आयु होना, कीमोथेरेपी, HIV, किडनी खराब, मनोरंजनात्मक दवाओं का दीर्घकालिक उपयोग। गैंग्रीन कितना आम है, ये प्रकार पर निर्भर करता है। गंभीर अंग इस्केमिया, जो शुष्क गैंग्रीन का कारण बन सकता है, 50 वर्ष से अधिक आयु के 100 वयस्कों में से एक को प्रभावित करता है। ये 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में और भी अधिक आम है, जो 50 वयस्कों में से एक को प्रभावित करता है। गैस गैंग्रीन कम आम है, जो हर साल अमेरिका में लगभग 1000 लोगों को प्रभावित करता है। दर्दनाक चोट इसका सबसे आम कारण है। विज्ञापन, लक्षण और कारण। गैंग्रीन के लक्षण क्या हैं? गैंग्रीन के लक्षण इसके कारण के आधार पर अलग अलग होते हैं। प्रभावित क्षेत्र में आपको जो सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं, वे हैं: लाल और सूजी हुई त्वचा, गंभीर दर्द या संवेदना का नुकसान, त्वचा पीली दिखती है और छूने पर ठंडी लगती है। यदि जीवाणु संक्रमण के कारण गैंग्रीन होता है, तो आप में निम्नलिखित संकेत और लक्षण हो सकते हैं: त्वचा के रंग में परिवर्तन, लाल से भूरा और अंततः बैंगनी या हरा काला। ठंड लगना, जब आप अपनी त्वचा पर दबाव डालते हैं तो चटचटाहट जैसी आवाज आती है, ये संकेत है कि आपके ऊतकों में गैस जमा हो गई है। तेज सांस और हृदय गति, गर्मी या पसीना महसूस होना, बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, बुखार, भूख में कमी, गंभीर दर्द, त्वचा जो स्पर्श करने पर दृढ़ एवं कोमल महसूस होती है, घाव और छाले जिनसे खून या दुर्गंधयुक्त मवाद निकलता है, उल्टी करना। गैंग्रीन कैसा दिखता है?
त्वचा के रंग में बदलाव गैंग्रीन का एक प्रमुख संकेत है। रक्त प्रवाह की कमी के कारण आपकी त्वचा शुरू में पीली दिख सकती है, लेकिन फिर ये लाल हो जाती है। ये हरे काले रंग में बदलने से पहले भूरे रंग में बदल सकती है। आपकी त्वचा सूजी हुई भी दिख सकती है, संभवतः ध्यान देने योग्य घाव या छाले के साथ। किसी व्यक्ति को गैंग्रीन कैसे होता है? आपके शरीर के किसी खास हिस्से में रक्त प्रवाह की कमी गैंग्रीन का कारण बनती है। रक्त आपके ऊतकों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और एंटीबॉडी पहुंचाता है। जब आपके ऊतकों को रक्त नहीं मिलता है तो उनकी कोशिकाएं मरने लगती हैं। संक्रमण विकसित हो सकता है और आपके ऊतक मरना शुरू हो सकते हैं। अवरुद्ध रक्त प्रवाह के कारणों में शामिल हैं आपके ऊतकों में संक्रमण, चिकित्सीय स्थितियां जो आपके रक्त संचार को प्रभावित करती हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस या परिधीय धमनी रोग, गंभीर गहरे घाव, विशेषकर वे जो आपकी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। सर्जिकल जटिलताएं दुर्लभ। गैंग्रीन के उपचार क्या हैं? गैंग्रीन के उपचार के लिए कई विकल्प हैं। आपका प्रदाता आपकी स्थिति के कारण और इसकी प्रगति की सीमा के आधार पर आपके लिए सबसे अच्छी विधि या विधियों के संयोजन का चयन करेगा। उपचार के लक्ष्य हैं: अपने शरीर से मृत या संक्रमित ऊतक निकालें। गैंग्रीन को फैलने से रोकने के लिए संक्रमण को रोकें या उसका उपचार करें। अपने रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायता करें। ऊतक हटाना। आपका प्रदाता मृत या संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए पारंपरिक सर्जरी कर सकता है। एक अन्य विधि है लार्वल डेब्रिडमेंट थेरेपी, जो बायोसर्जरी का एक प्रकार है। लार्वल डेब्रिडमेंट थेरेपी आपके क्षतिग्रस्त ऊतकों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोगशाला में पैदा किए गए कीड़ों का उपयोग करती है। आपका प्रदाता इन कीड़ों को आपके घाव पर रखता है और उस क्षेत्र को पट्टी से ढक देता है। कीड़े मृत ऊतकों को खाते हैं और वे आपके स्वस्थ ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो आपकी त्वचा को ठीक करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं। एक अन्य शल्य चिकित्सा विकल्प अंग विच्छेदन है। यदि गैंग्रीन गंभीर है और आपके स्वस्थ ऊतकों को अधिक खतरा है तो यह एकमात्र विकल्प हो सकता है। संक्रमण नियंत्रण। जब जीवाणु संक्रमण से गैंग्रीन होता है तो आपको एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है। आपका प्रदाता आपके लिए उचित खुराक निर्धारित करेगा। रक्त प्रवाह बहाली। एक सर्जन आपकी प्रभावित रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी या प्रक्रिया कर सकता है। विकल्पों में शामिल हैं: बाईपास सर्जरी। सर्जन आपके रक्त प्रवाह के लिए एक नया रास्ता बनाता है जिससे रुकावट दूर हो जाती है। एंजियोप्लास्टी। सर्जन आपकी धमनी के अंदर एक छोटा गुब्बारा फुलाता है ताकि उसे चौड़ा किया जा सके ताकि रक्त प्रवाहित हो सके। वे एक स्टेंट भी डाल सकते हैं। गैंग्रीन के उपचार क्या हैं? गैंग्रीन के उपचार के लिए कई विकल्प हैं। आपका प्रदाता आपकी स्थिति के कारण और इसकी प्रगति की सीमा के आधार पर आपके लिए सबसे अच्छी विधि या विधियों के संयोजन का चयन करेगा। उपचार के लक्ष्य हैं: अपने शरीर से मृत या संक्रमित ऊतक निकालें। गैंग्रीन को फैलने से रोकने के लिए संक्रमण को रोकें या उसका उपचार करें। अपने रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायता करें। ऊतक हटाना। आपका प्रदाता मृत या संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए पारंपरिक सर्जरी कर सकता है। एक अन्य विधि है लार्वल डेब्रिडमेंट थेरेपी, जो बायोसर्जरी का एक प्रकार है। लार्वल डेब्रिडमेंट थेरेपी आपके क्षतिग्रस्त ऊतकों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोगशाला में पैदा किए गए कीड़ों का उपयोग करती है। आपका प्रदाता इन कीड़ों को आपके घाव पर रखता है और उस क्षेत्र को पट्टी से ढक देता है। कीड़े मृत ऊतकों को खाते हैं और वे आपके स्वस्थ ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो आपकी त्वचा को ठीक करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं। एक अन्य शल्य चिकित्सा विकल्प अंग विच्छेदन है। यदि गैंग्रीन गंभीर है और आपके स्वस्थ ऊतकों को अधिक खतरा है तो यह एकमात्र विकल्प हो सकता है। संक्रमण नियंत्रण। जब जीवाणु संक्रमण से गैंग्रीन होता है तो आपको एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है।
आपका प्रदाता आपके लिए उचित खुराक निर्धारित करेगा। रक्त प्रवाह बहाली। एक सर्जन आपकी प्रभावित रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी या प्रक्रिया कर सकता है। विकल्पों में शामिल हैं बाईपास सर्जरी। सर्जन आपके रक्त प्रवाह के लिए एक नया रास्ता बनाता है जिससे रुकावट दूर हो जाती है। एंजियोप्लास्टी। सर्जन आपकी धमनी के अंदर एक छोटा गुब्बारा फुलाता है ताकि उसे चौड़ा किया जा सके ताकि रक्त प्रवाहित हो सके। वे एक स्टेंट भी डाल सकते हैं। अन्य उपचार। गैंग्रीन से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले अन्य उपचारों में शामिल हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी HBOT। आपके शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का उच्च स्तर प्रवाहित होता है जिससे उन्हें ठीक होने में मदद मिलती है। यह उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें गैस गैंग्रीन या डायबिटिक फुट अल्सर के कारण होने वाला गैंग्रीन है। त्वचा प्रत्यारोपण सर्जरी। आपका प्रदाता उपचार के बाद निशान या क्षतिग्रस्त त्वचा को ढकने के लिए आपके शरीर के किसी अन्य भाग से स्वस्थ त्वचा का उपयोग करता है। यदि गैंग्रीन का उपचार न किया जाए तो क्या होगा? उपचार के बिना गैंग्रीन सेप्सिस नामक एक गंभीर रक्त संक्रमण में बदल सकता है। सेप्सिस के कारण निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती हैं। मानसिक स्थिति में परिवर्तन, खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप, अंग विफलता। सेप्सिस घातक भी हो सकता है। गैंग्रीन से मृत्यु होने में कितना समय लगता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का गैंग्रीन है और क्या ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण हुआ है। गैस गैंग्रीन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आपको उपचार नहीं मिलता है तो यह 48 घंटों के भीतर घातक हो सकता है। जिन लोगों को समय पर उपचार मिलता है उनमें से लगभग 75% बच जाते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक में देखभाल, संवहनी रोग उपचार, डॉक्टर और विशेषज्ञ खोजें। एक नियुक्ति करना। रोकथाम। मैं गैंग्रीन को कैसे रोक सकता हूँ? आप अपने रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और गैंग्रीन को रोकने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपको परिधीय धमनी रोग या मधुमेह जैसे जोखिम कारक हैं तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हृदय के लिए स्वस्थ आहार लें जिसमें संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल कम हो। अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन का पालन करते हुए नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर रखें। मधुमेह से होने वाली जटिलताओं के बारे में जानें जो आपके पैरों और टांगों को प्रभावित कर सकती हैं। धूम्रपान छोड़ें और सभी तंबाकू उत्पादों से बचें। चोट या त्वचा के टूटने के संकेतों के लिए अपने पैरों और टांगों की नियमित जांच करें। पैरों की अच्छी स्वच्छता बनाए रखना और अपने पैरों की विशेष देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। सुझावों में शामिल हैं। अपने चिकित्सक से कहें कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लें तो वह आपके पैरों की जांच करें। कभी भी नंगे पैर न चलें, विशेषकर बाहर। अपने पैर के नाखूनों को एक सीधी रेखा में काटें, पूरे नाखून तक। नाखूनों को काटने के लिए क्लिपर का इस्तेमाल करने के बजाय कोनों को चिकना करने के लिए नेल फाइल का इस्तेमाल करें। अपने पैरों को रोज़ाना धोएं और सुखाएं। सूखे हुए स्थानों पर नमी बनाए रखें। ऐसे मोजे और जूते पहनें जो आपको अच्छे से फिट हों। दिन के आखिर में जूते खरीदना अच्छा विचार है जब आपके पैर सबसे बड़े होते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आप ऐसे जूते खरीदें जो आपके पैरों को बहुत ज़्यादा तंग न करें। खड़े होने पर चक्कर आना, त्वचा ठंडी, चिपचिपी और पीली हो, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी या दस्त। यदि आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देता है तो या आप पूरी तरह ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त होकर लाखवा फैलस का शिकार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर यूपी बस्ती के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे सिकाई मशीन, कायरोप्रैक्टिक, आयुर्वेद एंड एलोपैथ ट्रीटमेंट एंड HRA हेल्थ केयर डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है और किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता।